गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई एम राजेंद्र चौधरी और आज हम यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर एक टॉपिक के डिस्कशन के लिए आए हैं जिसका नाम आप देख रहे होंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच। हालांकि क्लास 10th मैंने लिखा है साथ में, लेकिन आप ये ध्यान रखें कि क्लास 5th से लेकर के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठने वाले कैंडिडेट्स तक सबके लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नेसेसरी है। कारण क्या रहता है कि हम लोग पढ़ना तो शुरू कर देते हैं ग्रामर को, लेकिन जब बात आती है डेफिनेशन की, परिभाषाओं की, तब हमारा हाथ टाइट हो जाता है। परिभाषा एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा मीडियम है जो आपको काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दे सकता है, काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज दे सकता है, नॉलेज प्रोवाइड करवाता है। ठीक है ना। तो उसके थ्रू आपका काफ़ी सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कोई वर्ड जो है सेंटेंस में आ रहा है तो आप अगर पता लगाना चाहते हो कि वो नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, क्या है, तो उसकी जानकारी आपको सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन के थ्रू ही मिल पाएगी। समझ रहे हैं आप? तो मेरा ये कहना है कि आप डेफिनेशन लर्न करें, इनके ऊपर ध्यान दें, इनके एग्जाम्पल्स को फॉलो करें, तब जाकर के कोई भी सेंटेंस में कोई भी वर्ड जो है उसको आप रिकॉग्नाइज कर पाएंगे और फिर आपको उसे शॉर्ट आउट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कमी यहीं पे रहती है हमारे कि हम लोग जो है डेफिनेशन पे ध्यान देते नहीं हैं, उसको लाइटली लेते हैं और फिर उसका खामियाजा हमारे को भुगतना भी पड़ता है। तो जल्दी से हम लोग कुछ डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं और आप आशा करता हूँ कि इनको याद करने की कोशिश करोगे और आगे के जो वीडियोस मैं डालूंगा उनमें इन सारे टॉपिक्स को मैं एक एक करके क्लियर करवाता जाऊंगा। ध्यान रखें, इसका अगला जो टॉपिक रहेगा वो मेरा रहेगा आर्टिकल का। ठीक है, कौन सा? आर्टिकल का। एन द के जो यूजेस है उसके बारे में मैं डिस्कशन करूंगा। तो फिलहाल के लिए अपन डेफिनेशन पे कंसंट्रेट करते हैं। परिभाषाएं ये पढ़ें, याद करें। सबसे पहली परिभाषा जो है वो आपको मिल रही है नाउन की। कौन सी? नाउन की। तो नाउन का हिंदी में अर्थ क्या होता है? संज्ञा। क्या अर्थ होता है? संज्ञा। ठीक है, तो हम नाउन के बारे में बात कर रहे थे। तो नाउन यानी कि संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? देखो, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग एंड इमोशंस। छोटी से छोटी क्लास के बच्चे को ये डेफिनेशन सिखाई जाती है। ठीक है ना। तो डेफिनेशन में छुपा हुआ राज क्या है, उस राज को जानने की कोशिश करें कि संज्ञा जो है वो कहते किसे हैं। संज्ञा नाम होता है। नाम किसका होता है? किसी भी व्यक्ति का, स्थान का, वस्तु का या भाव का। ठीक है ना। तो इन्हीं के नामों को संज्ञा कहा जाता है। जैसे राम, राम कहते ही दिमाग में आपके एक छवि बनेगी, या तो भगवान श्री राम की या उस व्यक्ति की जो आपका मित्र जिसका नाम राम है, आपका भाई जिसका नाम राम है। तो एक छवि जो है वो निर्मित होती। ठीक है ना। उसी तरीके से बात करें प्लेस की। प्लेस यानी कि स्थान है। किसी स्थान का नाम लीजिए, जैसे कि मैं जोधपुर का हूँ है, तो जोधपुर का नाम लेते ही मेरे दिमाग में कई सारी तस्वीरें बनने लगती है। जैसे मेहरानगढ़ का किला है, उमेद पैलेस है। ठीक है ना। जिस मोहल्ले में मैं रहता हूँ, जिस विद्यालय में मैं पढ़ाता हूँ, तो ये छवि, एक इमेज क्रिएट होती है। फिर थिंग, वस्तु। जैसे आपके सामने ये व्हाइट बोर्ड है, ये क्या? एक वस्तु है। ठीक है ना। जिस माध्यम से मैं पढ़ा रहा हूँ उस माध्यम को मोबाइल कह सकते हो, कैमरा कह सकते हो, क्या है? एक वस्तु है, एक थिंग है। फिर अपन बात करें इमोशंस, भावनाएं, भाव। दुखी होते हो, चेहरा लटका हुआ रहता है, आप इमोजीज बनाते हो, देखते हो व्हाट्सएप पे,
ये बना दी। ये क्या है? इमोशन, भाव। कैसा है? खुश है, हैप्पी फीलिंग वाला भाव है, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। फिर अगर मैं इस इमोजी को इस तरीके से बनाऊं तो सैड सैड फीलिंग आ रही है, बैड बैड फीलिंग आ रही है। तो ये क्या हो गए? इमोशंस हो गए, भाव हो गए। तो ये भी क्या है? संज्ञा, नाउन है। ठीक है, तो ध्यान रखें, परिभाषा जो है वो अपने आप में काफी कुछ जाहिर करती है, काफी कुछ बताती है, काफी कुछ सिखाती है। और यही वो वजह है पार्ट ऑफ स्पीच को नहीं समझने के कारण कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एरर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और वहां उन एरर से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम ढंग से सॉल्व नहीं कर पाते। कमी कहाँ है? कमी यहाँ है कि हमें ये परिभाषा ही नहीं मालूम है। तो इन्हें पढ़ें, इन्हें ध्यान से सुने, समझें। फिर अगला जो है वो है प्रोनाउन, सर्वनाम। अब सर्वनाम किसको कहते हैं? परिभाषा देखिए आप, द वर्ड विच वी यूज इंस्टीड एनी नाउन, यानी कि वो शब्द जिसे संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाया जाता है। तो मुद्दा क्या है कि संज्ञा के स्थान पर, न कि संज्ञा के साथ में। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल हर बार लेता हूं, यहां पर भी लूंगा। जैसे कि कहा, वह आदमी चोर है, और मैं कहूंगा इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करो, अनुवाद करो। तो हमारा क्या रहता है कि हम शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या आया? वह। अब वह को मैं क्या कहूंगा? ही, ठीक है ना। फिर क्या आया? आदमी। आदमी को मैं क्या कहूंगा? मैन। फिर सब्जेक्ट आ गया। अब हेल्पिंग वर्ब की बारी है तो इज, और लास्ट में ऑब्जेक्ट के प्लेस पे चला गया चोर, थीफ। तो क्या हो गया? ही मैन इज थीफ, या ही मैन इज अ थीफ। तो क्या ये सेंटेंस सही है? यूं देखा जाए तो लिखने में तो अपने को कोई गलती नजर नहीं आ रही, लेकिन इसमें बहुत बड़ी गलती है। गलती क्या? हमने गुनाह किया है। गुनाह क्या किया है कि यहां आप नोट कर रहे होगे, एक तो मैंने लिखा ही और एक लिखा है मैंने मैन। ही मैन, सुपरमैन, बैटमैन, स्पाइडरमैन, चड्डी मैन है। तो ये सब अगर चोरी चकारी करेंगे तो दुनिया को कौन बचाएगा? है? नोटिस करने वाली बात क्या है कि आपने क्या किया कि प्रोनाउन और नाउन को साथ में ले लिया, जबकि अपने को क्या सिखाया है कि प्रोनाउन का यूज करना है नाउन को हटा करके, नाउन के स्थान पर यूज करना है। तो इसका सही जो अनुवाद होगा वो क्या होगा? दैट मैन इज अ थीफ। तो अगर परिभाषा याद होती, परिभाषा पे अगर अपन ने गौर किया होता तो ये गलती आप नहीं करते। ये वाला सेंटेंस सही है, ठीक है ना, ये वाला गलत है। ध्यान रखना इस बात को। तो परिभाषा इतना ज्यादा हमारी हेल्प करती है। फिर अगले पे चलते हैं, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब विशेषण। विशेषण जो है वो क्या कहता है कि द वर्ड विच टेल्स अस क्वालिटीज। क्वालिटीज से मतलब क्या है? मेरिट्स या डीमेरिट्स। मेरिट का मतलब हो गया गुण, और डीमेरिट का मतलब हो गया दोष, ठीक है। तो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष को बताने वाला शब्द विशेषण कहलाता है। अब मुद्दा यह है कि हमारे को क्या पढ़ाई जाती है परिभाषा कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाला। विशेषता शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है कि अगले में जो भी होगा वो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। नहीं, सामने वाला व्यक्ति, सामने वाली वस्तु, उसके गुण या दोष, दोनों ही बातें विशेषताएं कहलाएगी। चाहे कोई अच्छा है, चाहे कोई बुरा है, ठीक है ना। तो ये जो टॉपिक है, ये जो विषय है, इसमें हमारे को डिग्री पढ़नी पड़ती है। क्या पढ़नी पड़ती है? डिग्री। तो डिग्री में जो है ये 10th क्लास का भी टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है। तो डिग्री में जो है आपने सुना होगा पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो ये 3 डिग्रीज होती है। इन 3 डिग्रीज को पढ़ना होता है। पार्ट ऑफ स्पीच एरर के अकॉर्डिंग भी काफी सारे यूजेस होते हैं इनके। तो
डेफिनेशंस मस्ट है। फिर फटाफट आगे बढ़ते हैं। वर्ब, वर्ब का अर्थ क्या है? क्रिया। क्या कहती है कि द वर्ड विच टेल्स अस अबाउट एनी एक्शन, किसी भी काम के होने या करने का बोध कराने वाला शब्द क्रिया कहलाता है। ठीक है ना, वो शब्द जिससे किसी काम के होने या करने के विषय में मालूम चले। ठीक है ना, तो मैं एक नाउन हूं। ठीक है, तो यहां पर हालांकि मैंने लिखा नहीं है, आप अंडरस्टूड रखें कि द वर्ड विच टेल्स अस अबाउट एनी एक्शन ऑफ नाउन और प्रोनाउन। अब ये एक्शन कौन करेगा, नाउन या प्रोनाउन? तो ध्यान रखें, संज्ञा या सर्वनाम अगर कोई कार्य कर रहा है, जैसे कि मैं हूं एक नाउन, टीचर हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं। आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, आप क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो। तो ये पढ़ना पढ़ाना क्या हो गया, एक एक्शन हो गया, एक काम हो गया, और इसको हम क्या कहेंगे, वर्ब, क्रिया। फिर आगे बढ़ते हैं, एडवर्ब, जिसको कि हम कहते हैं क्रिया विशेषण। तो जैसे कि विशेषण होता है वैसे ही क्रिया विशेषण की भी परिभाषा होती है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है कि विशेषण जो है वो संज्ञा और सर्वनाम की परिभाषा, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, उसके गुण या दोषों के बारे में बात करता है, लेकिन क्रिया विशेषण जो है वो किसी क्रिया के गुण या दोष को प्रदर्शित करता है। क्या कह रहा है कि द वर्ड विच टेल्स अस क्वालिटीज मीन्स मेरिट्स और डीमेरिट्स ऑफ एनी वर्ब। ठीक है, आगे अगले स्टेप पे चलते हैं, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन का अर्थ क्या होता है, अव्यय। अव्यय, ये तो हिंदी का मैटर है, ठीक है ना, कि जो व्यय नहीं होता है यहाँ पर, उससे कोई मतलब नहीं है हमारे को, हमारे डेफिनेशन से मतलब है। डेफिनेशन क्या कह रही है कि द वर्ड विच टेल्स अस अबाउट एनी रिलेशनशिप बिटवीन नाउन और प्रोनाउन, संज्ञा या सर्वनाम के बीच में संबंध बताने वाला शब्द क्या कहलाएगा, अव्यय कहलाएगा, प्रेपोजिशन कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, एक और मैं आपको छोटा सा सेंटेंस देता हूं। कौन सा, आपने काफी बार सुना है कि राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालय जाता है। सेंटेंस तो मिल गया है। इस बात से मेरे को एक बात याद आ रही है कि अधिकांश देखते हैं कि जब स्कूल्स रीओपन होते हैं और नए नए पहली तारीख को बच्चे आते हैं, एक दिन 2 दिन आते हैं, और अंग्रेजी के जो मास्टर साहब होते हैं, टीचर होते हैं, उनकी बड़ी एक गंदी आदत है, क्लास में जाते ही सबसे पहले ही क्या करेंगे, आओ बच्चों टेंस करते हैं। और वो ऐसे टेंस करवाते हैं कि सारी उम्र बच्चों के दिमाग में टेंशन ही रहती है। शुरू तो कर देते हैं, लेकिन उसका जो अंत, उसका समापन वो कभी नहीं कर पाते। और अगर समापन करते भी हैं तो बड़े वाहियात तरीके से करते हैं कि बच्चा जो है हमेशा हमेशा के लिए कंफ्यूज हो जाता है। मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूं कि 90% हिंदी मीडियम के जो मेरे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स जो हैं, उनको टेंस पूरी तरीके से कभी समझ में ही नहीं आया। क्यों नहीं आया, उसके पीछे वजह यही है कि आओ बच्चों टेंस करें, और वो टेंस जो है टेंस ना होकर के टेंशन बन जाती है। तो ना तो टीचर ढंग से करवा पाता है, ना बच्चे ढंग से समझ पाते हैं, और नतीजा क्या निकलता है, यही जो आज आपके साथ में मैं गारंटी लेता हूँ आपको नहीं आ रहे होंगे। लेकिन इस बार अगर आप ध्यान से सीखेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो आपको जरूर समझ में आएगा। हर एक काम को करने का तरीका होता है। यहाँ मैंने एक छोटा सा सेंटेंस लिया है। अब इस सेंटेंस की अहमियत क्या है, देखो बात वही है कि जैसे मास्टर साहब कहते हैं कि मैं टेंस करवा रहा हूँ तुम्हारे को, और पहले ही सेंटेंस यही लेते हैं, राम विद्यालय जाता है, और सारा राम आज तक कभी विद्यालय पहुंचा ही नहीं। ठीक है ना, तो इसकी इंग्लिश बनाने की कोशिश करते हैं। सबको पता भी होगा, सुनते हो, नॉर्मल पहले ही टेंस है, सीधा ही लेते हैं फटाफट, राम गोज टू स्कूल। अब यहां अपन बात करें, राम तो हो गया अपना सब्जेक्ट, ठीक है ना, नाउन, गोज हो गई वर्ब। क्यों आया, कैसे आया, वो बाद की बातें, यहाँ नहीं एक्सप्लेन कर सकते। ठीक है, फिर स्कूल, ये हो गया अपना ऑब्जेक्ट है। सारे के सारी चीजें जो है आप देखो, सब अपने को यहाँ शो हो रहा है, कौन सा किसका अंग्रेजी में अनुवाद है। लेकिन मुझे आप ये बता दो कि कहीं पर भी टू से रिलेटेड आपको कोई जानकारी मिल रही है क्या, है? नहीं मिल रही है ना। तो टू क्यों आया, कभी पूछा टीचर से, नहीं पूछा होगा, और ना ही टीचर ने हमें बताया होगा। तो मैं बताता हूं क्यों आया है, क्योंकि टू एक प्रेपोजिशन है।
क्या है, प्रेपोजिशन है। और ये क्यों आई है, ये राम और विद्यालय के बीच में संबंध बता रही है कि राम कहाँ को जाता है, राम विद्यालय को जाता है। हालांकि को लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अंडरस्टूड है कि संज्ञा दूसरी संज्ञा से मिल रही है, किसी स्थान से मिलने के संदर्भ में। और इसी को अगर मैं आगे बढ़ा दूं, राम गोज टू स्कूल फ्रॉम हिज हाउस। तो यहां पर आप देख रहे होंगे फ्रॉम आया, फ्रॉम का मतलब क्या है, से। राम अपने घर से विद्यालय को जाता है, तो विद्यालय से मिला, लेकिन अलग कहां से हुआ, अपने घर से। तो ये प्रेपोजिशन का टॉपिक है, बहुत ही अच्छे से करेंगे, ठीक है। अगला है कंजक्शन। कंजक्शन को कहते हैं संयोजक, और मैं कहता हूं फेविकॉल या फेविस्टिक। क्यों कहता हूं, क्योंकि आपको ही पता है फेविकॉल या फेविस्टिक क्या करती है, दो चीजों को जोड़ने का काम करती है। क्या काम करती है, जोड़ने का, संयोजक है। तो मुद्दा ये है, चिपका रही है, जोड़ रही है, लेकिन अब यहां पर ये फेविकॉल, ये फेविस्टिक किसको जोड़ रही है, किसको चिपका रही है। तो देखो डेफिनेशन, द वर्ड विच जॉइंस टू और मोर फ्रेजेस और सेंटेंसेस, दो या दो से अधिक वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द क्या कहलाता है, कंजक्शन कहलाता है। जैसे कि आपने सुना होगा एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, या वाइल, ठीक है, बोथ एंड, काफी सारे वर्ड्स है, ठीक है, पढ़ेंगे अपन। लास्ट हम डिस्कस करते हैं, इसमें है इंटरजेक्शन। कौन सा है, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन को कहते हैं विस्मय बोधक, ठीक है, विस्मय का भाव। परिभाषा पे ध्यान देते हैं पहले। द वर्ड विच टेल्स अस अबाउट एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन का मतलब क्या है, विस्मय। तो विस्मय का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विस्मय बोधक। सुना होगा आपने, हुर्रा, ओह ओ, वाओ। पीछे क्या आ रहा है, एक साइन आ रहा है, आप देख रहे होगे, ये इस तरीके से। तो ये साइन किसका है, विस्मय का साइन, चिन्ह। और सारे के सारे WH वर्ड्स अगर उनके पीछे लगा देना अपन ये, तो वो भी विस्मय बोधक बन जाएंगे, ठीक है। तो ये तो थी हमारी परिभाषाएं। तो इन परिभाषाओं को ध्यान से लिखें, ध्यान से पढ़ें। इनके बारे में और भी विस्तार से मैं बताऊंगा, लेकिन अगले वीडियोस में बात करेंगे। अगला टॉपिक आप जरूर ध्यान रखें, जो रहेगा अपना, वो रहेगा आर्टिकल, ठीक है, यूज ऑफ ए एन द, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।